मैं इस वक्त बारिश में खड़ा हूँ, नहीं नजर आ रहा हूँ, नहीं नजर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई खूबसूरत सुबह के साथ जी ये देखें माशाल्लाह से गड़गड़ाहट हो रही है आसमान पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गांव में, और हल्की सी फुहार भी पड़ी है अभी थोड़ी देर पहले। माशाल्लाह से मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। कराची में हमारी पहली सुबह है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे जी। आप सबको जी कराची में हम लोग आ गए हैं क्या कहते हैं, खुशखामदीद कराची में। तो हम लोग कराची पहुंच आए हैं। तो बाकी ये है कि बाकी जन्नत के बाबा कह रहे हैं अच्छा मौसम जो है ना, कल से हम लोग जब आए थे उस टाइम भी सारे रास्ते में मौसम इसी तरह का था, लेकिन ये कि बारिश वगैरह नहीं हुई है। वैसा लगता है कि हो जाएगी बारिश, लेकिन हो रही है, मुझे हल्की हल्की फुहार मेरे ऊपर भी आ रही है। तो बाकी मैं कह रही हूँ जब तक हम लोग यहाँ पे मौसम ऐसे ही रहे, गर्मी ना हो। गर्मी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बाकी ये रहा जी हमारा सामान, बैग। इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये बैग लेके आए हैं, इसमें कपड़े लेके आए हैं थोड़े से, और थोड़े दिन और रुकते हैं, 2-4 दिन और रुकते हैं। लेकिन रुकने की आने की ज़्यादा वजह ये थी कि विकास भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो विकास भाई बार बार इनको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, अभी जाते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं। बड़ी भाभी की बात आई उस बार, वो भी आप सबसे शेयर करूँगी, सारी दिखाऊंगी आपको। लेकिन ये है कि थोड़ा भी ये कह रहे हैं कि मैं फिर जो है ना तैयारी करके फिर जाएंगे, निकाश भाई को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ जी, मैं निकाश भाई को वहीं पे उसी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा जिनसे मैंने अपना इलाज करवाया था। तो उनकी तबीयत ख़राब है, वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। आज का मैंने उनके साथ टाइम फ़िक्स किया है। तो आज टाइम डॉक्टर का भी है, तो वही चनोट हॉस्पिटल में डॉक्टर मंजूर हुसैन के पास जो है ना मैं इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। निकाश भाई को दुआ करें अल्लाह पाक आसानी वाले मामले करे। तो बस यही किस वजह से फिर उन्होंने बोला कि जाना तो 2-3 दिन बाद में भी है सोनिया, तो 2-3 दिन पहले जाऊँगा अपने भाई को देखूँ, उनको तबीयत भी ख़राब है। तो मैंने बोला चलें ठीक है, बारिश हो रही है चलते हैं नीचे। अच्छा मेरी भतीजी जो है ना बड़े भाई की बेटी मान, वो रात से कल से इतनी खुश है। जन्नत कल से थकी हुई थी, आई है हमारे पास, ऊपर सोई है। सुबह कहीं उठी है चली गई, मुझसे पूछ रहे हैं जन्नत कहाँ है। तो मैंने बोला नीचे ही होगी। बोला कब उठी गई है? मैं मुझे भी वही भाभी ने मुझे बताया, बोला जन्नत कहाँ है। मैंने बोला नीचे गए थे। हाँ, वो बस वहाँ के वो डाल रही थी। अच्छा वो बारिश हो रही होगी, तो मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में वो उठी है, वो नीचे चली गई है। तो देखते चलते हैं नीचे, नाश्ता वगैरह भी करते हैं। असल और सैनबिल सोए हुए हैं, सोने दें, अभी टाइम है, बारिश हो रही है। अच्छा जी, कपड़े सोनिया ने बैग से निकाले आयरन करने के लिए, और लाइट चली गई। तो खैर नहीं टाइमिंग भी होती है ना। हाँ, यहाँ टाइमिंग से चलो पता लग जाएगा भाभी से कितने बजे आएगी। कल हम लोग पहुँच तो गए थे जी टाइम से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे पहुँचे थे। लेकिन इतनी थकावट थी, इतनी फिर आना जाना। फिर कल तो हम लोग नहा के कपड़े नहीं चेंज किए, क्योंकि घर से कपड़े चेंज करके आए थे। मैंने बोला नहीं है गंदे, तभी उन्होंने जाना भी है। तो मैंने बोला जाके कपड़े प्रेस करूँ, बच्चे फिर मैं आके कपड़े चेंज कर लेंगे। हम लोग भी थोड़ा सा मौसम का बड़ा सूरत हाल ख़राब है, कहीं आप जाके फंस ही न जाएँ, ये मसला बड़ा ख़राब है। और नहीं, इतना जुल्म तो नहीं, गांव की बारिश तो नहीं होगी। अगर बारिश भी, मेरे तो बोलता हूँ ऐसा मौसम ही रहे तो फिर भी अच्छा है। लाइट अंदर नहीं है, अंदर वो बैटरी के पंखा तो चल रहा है। नीचे जाते हैं, पता करते हैं भाभी से लाइट कब आएगी। अच्छा जी, माशाल्लाह से इनकी गली भी पक्की हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, बारिश शुरू होगी। जन्नत अंदर आओ, मोटी मोटी बारिश शुरू होगी। अंदर आओ, अंदर आओ, पहले यहाँ पे आ जाओ। अच्छा जी, बारिश शुरू हो गई है, सही थोड़ी बारिश हो रही है। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से ये तोतों में इतनी बरकत है। ये 9 तो तोते हैं सिर्फ, और बाकी अंडे भी इन्होंने दिए हुए हैं। ये मैंने भी रखे थे, लेकिन मेरे वहाँ पे जो है ना, ये तोतों ने ज़्यादा वो नहीं की हुई, इनकी ग्रोथ वगैरह ख़त्म कर दिए थे। मेरे पास 4 तोते थे, बच्चे वगैरह इन्होंने कोई नहीं दिए। अंडे दिए थे लेकिन बच्चे नहीं निकले। यहाँ पे माशाल्लाह से जो है ना, ये 2 तोते थे, अब 9 तोते हैं सिर्फ, और अंडे अलहदा मौजूद है अभी भी इसमें। जन्नत बारिश एंजॉय कर रही है। ये देखें इस तरह की बारिश हो रही है।
गांव से बारिश मेरे को लगता है मेरे साथ ही आई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता लग चुका है। ऑमलेट बनाए हैं जी। चाय तो पीते नहीं है बच्चे, तो रोटी ही खाएंगे ना। अच्छा, सालन भी है। पराठा खाओगे? असम से पराठा खा रहे तो पराठा भी है, तो रोटी बाबा रोटी भी। पराठा कौन खाएगा, हम तो नहीं खा रहे। आओ ना नाश्ता करो ना आप लोग भी ना। आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ। मैं खाऊंगी। बच्चों की वजह से मैं रोटी और अंडे ले आया था। मैंने बोला ये बात जन्नत, मैं यहाँ बैठती, आप मैं तो नहीं खा रही, मैं तो सालन खा रही हूँ ना रोटी के साथ। अच्छा जी, बारिश रुकी है थोड़ा सा, तो ये भी बताऊं जी, ये था हमारा कमरा, गेस्ट रूम, ये हमारा रूम है। गेस्ट रूम, रेस्ट रूम बोलते हैं, गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं क्योंकि हम गेस्ट ही आए हुए हैं। वही तो कह रही है ना। ये जो है ना, बेड की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है। आपने शायद पहले देखा हो, बेड पहले यहाँ पे था तो अब यहाँ पे कर दिया भाभी ने। तो ये कमरा जो है ना भाभी लोग का खाली होता है और इसमें सामान वगैरह भी सारा है। तो हमने फिर इस बार प्रोग्राम बनाया था इसी कमरे में जो है ना स्टे करेंगे। ये चारपाई आरजी डाली हुई है, जिस तरह रात को सोने के लिए डाली। नहीं, अभी मैं बोल रही थी, वो कह रही थी बारिश है, भतीजी को मैंने बोला ऐसा हाँ, फिर अंदर ही रहने दो। वो कह रही थी फूफो रहने दो अंदर, वरना मैं इसको निकाल के बाहर और साइड पे खड़ी कर देती, इसके बिस्तर उठा के साइड पे रख देती। तो साफ सुथरा रूम, सबको पता है मेरे भाई का जो घर आप लोगों ने पहले भी शेयर किया हुआ था। तो हम लोगों ने इस बार जो है ना सिर्फ और सिर्फ पेपरों की वजह से थोड़े दिन के लिए आना था। अम्मी मेरी नीचे बैठी हुई है, तीसरा दिन है, मेरी अम्मी जो है ना मेरे से आने से पहले ही 2 दिन आ गई। अम्मी कह रही है कि क्यों सफ़ीर जो नाराज़ तो नहीं हो गए। भाभी और भाई आए, दूसरी भाभी जो है ना कल की वीडियो में जब एंड किया था, वो मेरी जो दूसरी भाभी जो इन्होंने अपने अब्बू का घर बेचा, उस इलाके में रहती है, भतीजे के साथ बाइक पे, वो भी आ गई है, बहन नहीं आई। तो सब ये कह रही है, तो मैंने बोला नहीं, नाराज़गी नहीं है, शायद आज नहीं तो कल हमारा चक्कर लगे, अम्मी लोगों की तरफ घर की तरफ जाएंगे। पक्का ठिकाना हमारा यही होगा। हाँ जी। बाकी ये कि मेहमान नवाजी जो है ना, आएंगे जाएंगे लोगों के घर। बताया है, मैंने बोला कभी आपके दर्द पे, कभी अम्मी के, कभी दूसरे भाई के, कभी इस तरह छोटे सब के दर्दों पे बैठ के। हाँ, वो गिला शिकवा करते हैं ना तो अगर हम बाकी लोग है नहीं कि जाएं तो। अब ये है ना बैग है, भाभी ने बोला ये अलमारी खाली है, इसमें अपने बच्चों के कपड़े रखो, ऊपर है बच्चे हैं, हम लोग हैं नीचे, उनको डिस्टर्ब नहीं होता घर। ये मामला यही था ना कि किसी को डिस्टर्ब ना करें। जी। तो भाभी से हमने पहले बोला था अगर आप ये मामला हो सकता है आपका ऊपर खाली है, अगर आपको परेशानी नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आओ, बल्कि वो तो हमारे किसी उसमें नहीं आता। बस सिर्फ जैसे भाई बहन आ गई, रात को आ गई, ऊपर सो गई, हाँ। अम्मी आई है तो मेरी भतीजी और अम्मी आगे सो गए। भतीजा मेरा है, उसकी नाइट ड्यूटी होती है, तो अगर ऊपर ज्यादा अगर उसको स्कूल में वो सोना चाहे तो ऊपर सो जाता है, नहीं तो रात के टाइम इस तरह वो कहते हैं वैसे हम लोग नीचे ही होते, ऊपर कोई भी नहीं आता। तो फिर हमने यही बेहतर समझा कि पानी का भी यहाँ पे परेशानी नहीं है, बिजली ये उन्होंने बैटरी पे लगाया, वो भी तो लाइट है। लाइट भी नहीं जाती ज़्यादा, जाती है तो टाइम पे जाती है, टाइम पे आती है। ये तरीका फिर सही है ना, तो आदमी को पता होता है इस टाइम से इस टाइम तक लाइट नहीं होगी। तो बाकी ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच आए हैं। तो बाकी ये कपड़े कल पहने नहीं है, तो बच्चों के भी मैंने प्रेस कर दिया, आप भी नए कपड़े चेंज करें। हाँ, मैं जाऊंगा दिन के बाद खाना वगैरह खा के भाई की तरफ जाऊंगा जी। कल भाई को नहीं पता था कि ये लोग हम लोग पहुंच आए हैं ना, तो फिर भाई ने कल पे इनको मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला मैं पहुंच आया हूं। हाँ, उसने मैसेज में कहा था मेरी तबीयत यार ज़्यादा ख़राब है, आप कब तक आओगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि डॉक्टर से रब्ता करें। तो वो परेशान हो रहा था, मैंने उसे दिलासा विलासा दिया और उसे बताया मैं आ गया हूँ, तो आज मैं आराम करता हूँ, तो इंशाल्लाह कल मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो अब सबसे पहले ये वाला काम करें, क्योंकि पता है आपको सब सेहत का मामला सबसे अहम है। नहीं देखें तो वह भी छोटा है। भाई तो दूसरे भी थे, लेकिन जिसकी पास से उम्मीद मिलती है ना, तो कोशिश यही करता है इंसान कि उसी से रब्ता करे। तो उनको पता था कि भाई मेरे को जो है ना, उन्होंने बताया दिया था कि भाई मैं आऊँगा, आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, जिस डॉक्टर से मैं मिलाऊँ, जिस डॉक्टर से मेरे टेस्ट हुए, वही सब कुछ मैं आपके डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, शायद आपके भी सारे मामला टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाए। बस दुआ कीजिएगा जी मेरे भाई के लिए, बल्कि सारे बीमारों के लिए अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो बाकी ये उन्होंने किसी के कपड़े प्रेस करने के लिए ये पूरा खाली है, बाद में जो है ना हाँ, सेटिंग कर लेना ना आप अपने हिसाब से, भाभी के ऊपर ला के उसी हिसाब से फिर। सिर्फ बैग में मैं इस बार कपड़े बस सिर्फ पहनने के लिए लेके आई हूँ जी, 4 सूट
तो पेपर अल्लाह करे ये जो हालात चल रहे हैं ना, कहते हैं कभी लॉकडाउन हो जाएगा इतने दिन में, कह रही हूँ अल्लाह करे जल्द से जल्द जो है ना ये मामला बच्चों के पेपरों का हुए, हम लोग वापस जाए, क्योंकि ना हम परेशान होए तो ना दूसरा कोई परेशान होए। तो बस देखते हैं, अभी सर से भी बात वगैरह करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है। हसन हुसैन को भी आवाज़ दी है, आलू गोभी चटनी सलाद माशाल्लाह से। आ जाओ हुसैन, चले जी। अब मैं अपने भाई का घर आपसे शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने किया हुआ था, लेकिन इस बार भाई ने थोड़ा सा काम करवाया है। सबसे पहले ये देखें माशाल्लाह से भाई ने जो है ना मशरूम के साथ साथ जो है ना बेसन लगवाया, और साथ भाभी ने यहाँ पे शीशा लगवाया है, कहती है कि नहीं। उसके बाद ये पर्दा पहले भी लगा हुआ था, लेकिन अंदर की तरफ था, अब थोड़ा सा इन्होंने बड़ा किया है, ये पर्दा लगाया है। अब आए अंदर आपसे ये पर्दे को करते हैं जी आगे। उसके बाद ये छोटा सा किचन भाई ने, ये देखें टेबलेट वगैरह लगवा के ये टेबल किचन बनवाया है भाभी ने। क्योंकि वीडियो में जब फ़ोन पे बात करते रहते थे, मुझसे बात होती रहती थी कि घर का काम लगा हुआ था, तो मैंने बोला छोटे से घर होते हैं शहर में, और सबसे बड़ी बात ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, छोटा है लेकिन घर अपना है। साथ उन्होंने यहाँ पे फ्रिज रख दी थी, और ये चारपाई और ये कुर्सी टेबल। अंदर मेरा भतीजा रात को आया जी नाइट ड्यूटी करके, तो सो रहे हैं अंदर। तो वैसे भी आपने सुबह भी देखा होगा, अंदर हमने दिखाए हुए। अभी टेबल ली है, कुर्सियाँ ली है भाभी ने, और छोटा सा ये जो काम था ये अभी भाभी ने करवाया है। पहले ये अंदर थी फ्रिज, और किचन के साथ साथ जो है ना फ्रिज भाभी जो है ना बाहर ले आई है, और छोटे से 2 कैबिनेट लगवाए हैं किचन में। और किचन छोटा सा ही है, लेकिन साफ़ सुथरा करके किचन बनवाया है। तो पर्दा वगैरह लगा के ये भी एक रूम भी बन गया है। कोई अगर सोए तो यहाँ पे चारपाई भी है, पंखा भी ऊपर लगा हुआ है। तो माशाल्लाह से सुबह से जो है ना, सुबह से यहाँ पे बारिश हुई है तो हल्की हल्की, तो लाइट चली गई थी, लाइट आई, उसके बाद अभी तक लाइट गई नहीं है। तो कह रहे हैं अभी इस तरह होते हैं, जाती तो नहीं है, लेकिन तूफान सा आ गया, बारिश है, बाद इतने सब। जन्नत के बाबा की अभी कॉल आई है, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई को कॉल किए, भाई कह रहे हैं जिस इलाके में हम भाई का अबू का घर था वो वहाँ पे रहते हैं, तो कहते हैं वहाँ बारिश भी है और तूफान भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और यहाँ पे भी बादल जो है ना गरज रहे हैं। चलें आपको बारिश का माशाल्लाह से जी आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं है, वहाँ पे हो रही है बारिश। तो कह रहे हैं अभी मैं इंतज़ार करता हूँ, थोड़ी देर तक देखता हूँ। अगर तो डॉक्टर का टाइम का तो पता है रोज़ बैठते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर आ गए तो मैं भाई को चेकअप करवा के फिर आऊँगा। तो देखो अभी मेरी से बात हुई है, यहाँ तो नहीं है। मैंने बोला बारिश माशाल्लाह से जी फैमिली मेरी भाभी की अपनी तो छोटी है, लेकिन यहाँ पे फैमिली बढ़ गई है। अच्छा जी, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आ गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब का टाइमिंग का भी पता करूं, आज बैठेंगे नहीं वो भी पता करूं। तो यहाँ पता चला है जी मौसम ख़राब है, डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं है वो आएंगे नहीं आएंगे। ये देखें बाहर आया हूँ मैं, किस तरह का मौसम हो रहा है, अंधेरी सी हो रही है। और जी ये देखें माशाल्लाह से बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब तो मुझे नहीं पता कि अब वो डॉक्टर साहब आएंगे नहीं आएंगे, अब तो मेरा भी निकलना मुश्किल हो गया। माशाल्लाह ये इतनी तेज़ बारिश कराची में हो रही है, ये तो अब कुछ इलाकों में तो ये पानी अब जो है 10-15 दिन तक नहीं सूखेगा। मज़ा तो बहुत आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। इस तरह साफ़ सुथरा इलाका होना, फिर तो बारिश से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा उन्होंने कहा था कि आप 3:30 तक वेट करें, अगर वो आ गए तो स्लिप वगैरह अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तो बोला इस बारिश में कोई पता नहीं है उनका, शायद वो ना आए। तो मैं भी इंतज़ार में हूँ, बारिश एंजॉय कर रहा हूँ। माशाल्लाह से साफ़ सुथरी अच्छी जगह है, तो मज़ा आ रहा है बारिश में। वैसे भी कराची में बारिश का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि कभी कभार होती है। बस ये जो गन बन जाता है ना, ये एक परेशानी बन जाती है। निकाश भाई को भी फ़ोन करके पता कर लेता हूँ कि बारिश की ये सूरत हाल है, वो क्या बोलते हैं। यहाँ देखें ये भाई, मेरा हाल है ये बन कबाब, जो बर्गर वालों को बन कबाब देते हैं ना, ये उनके पास वो, ये भी शायद बाहर से कहीं से बारिश से बचने के लिए अंदर आए हैं, या हॉस्पिटल में ही देने के लिए आए हैं माल, मुझे पता नहीं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे साथ काफ़ी लोग खड़े हैं, जो कुछ ख़वातीन भी हैं जो मैं दिखा नहीं सकता। कुछ इंतज़ार में जाने के, कुछ बारिश एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी खड़ा है काफ़ी। अच्छा जी, निकाश भाई से मेरी बात हो गई है, डॉक्टर साहब भी नहीं आ रहे, वो मैं भी वापस घर जा रहा हूँ। अभी भी देखें इस तरह की ये बारिश चल रही है।
ये पतली पतली मज़े की बारिश चल रही है। ये तो साफ़ सुथरी जगह है, आगे मैं जाऊंगा रास्ते में पता नहीं क्या हाल होगा। चले मैं निकलता हूँ जी अभी घर की तरफ। यहाँ पे भी तूफ़ानी बारिश जो है ना शुरू हो गई है। जन्नत के पापा ने अभी मुझे कॉल की थी, लेकिन यहाँ तो नहीं थी उस टाइम। उन्होंने वीडियो कॉल भी की है और वीडियो भी बना के भेजी है। और यहाँ पे देखें, अंदर चरपाई अंदर करो, दरवाजे को देखना, बस जी यहाँ पे भी शुरू हो गई है। अच्छा, हमारी पड़ोस में जो शादी चल रही थी गाँव में, वो खाला में बोल रही थी ये बारिश कराची लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे बारिश ना होए। ये इस तरफ मेरे को बारिश में से गिली हो रही है, ये देखें। पक्का बंद करो हसन, क्योंकि वो बोल रहे थे हमें अपना ये बारिश कराची लेके जाना, यहाँ नहीं होए हमारी शादी ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं गिले करो हुसैन कपड़े। बाबा आपके वहाँ पे जो है ना 2 नंबर हॉस्पिटल है चनौट, वहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने गए थे और वहाँ पे फंसे हुए चाची जो है ना अपने घर में वहाँ पे अंदर है, अभी हॉस्पिटल में है। यहाँ पे बीजी बारिश हो रही है, देख माशाल्लाह से। जन्नत और मेरा भतीजा और भतीजे तीनों जो है ना हॉस्पिटल कहते हैं, हॉस्पिटल का कह रही हूँ, मदरसे चले गए हैं। तो वहाँ हो गई है जी बारिश शुरू। यहाँ से अभी नहीं कपड़े गीले करो ना, सारे कपड़े आपके गीले हो जाएंगे, फिर वो मशीन लगानी पड़ेगी। मेरी भतीजी और मेरा भतीजा और जन्नत जो है ना अभी मदरसे गए हैं, बारिश शुरू हो गई है। तो मैं अब यही कह रही हूँ कि बड़े भतीजे को बोलूँ जाके उनको ले आए, क्योंकि जन्नत जो है ना यहाँ आई है। तो कल भी हम लोग सो गए थे, फ़ोन के साथ चली गई थी मदरसे अभी भी। तो माशाल्लाह से ये देखें जी कराची में भी जो है ना, अच्छा पिछली बार हम लोग आए हैं तो फिर भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, बारिशें चल रही थी। इस बार आए हैं तब भी माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ की बारिश जो है ना ये ख़तरनाक है। एक तो यहाँ लोगों के पास ज़्यादा जगह नहीं होती, दूसरा गलियों में रोडों में पानी। अल्लाह अपने रहमत की बारिश करे, ज़्यादा ख़तरनाक बारिश भी ना हो। मेरे कपड़े गीले हो गए, नीचे मेहमान भी आ गए हैं। मेरी जो भाभी है उसकी बड़ी बहन है, तो वो मेरी भाभी की बड़ी बहन जो है ना सुतैली बहन है। जैसे अब्बू ने 2 शादियाँ की हुई थी, पहली अब्बू से जो बहन थी वो आई हुई है, उम्रा करने गई थी। तो उनके लिए अभी खाना जो है ना बनाया है, बिरयानी वगैरह बनी है। वो नीचे बैठे हुए थे, तो हसन और हुसैन ऊपर ही थे। इनके पापा तो चले गए थे हॉस्पिटल। तो मुझे बोल रही है नीचे आओ, मैंने बोला कोई मसला नहीं है, नहीं इतना ख़तरा होता। हम लोग गाँव में जो है ना इससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बारिश देखते हैं। बोला अपनी रहमत की बारिश करें। क्या हुआ, क्यों कपड़े गीले कर रहे हो, क्या हुआ? नीचे बुला रहे हैं? जानी का है, जब आप कपड़े गीले करेगा तो दूसरे कपड़े पे ना दूंगी जी। मेरा भतीजा और हसन जो है ना, वो हुसैन तो नहीं जा रहा। 3, 2, 1 चलिए देखें बाहर के हालात है, ये खबर करें मैं कितना साफ करता हूँ। इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है, कैमरा नज़र कुछ नहीं आ रहा। देखें जी कितनी तेज़, मैं इस वक्त बारिश में खड़ा हूँ, नहीं नज़र आ रहा हूँ, नहीं नज़र आ रहा। बहुत तेज़ बारिश लगी है, साथ में फिर हवा भी चल रही है। ये देखें, ये गांव में होता है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। अच्छा जी, घर में वापस आ गया हूँ, थोड़ा सा आराम किया है। तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह है कुछ जगहों पे। तो खैर ये अब रहेगा, आज रात फिर बारिश बताई हुई है। तो चलें वीडियो भी मैं ख़त्म करता हूँ। आज का वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त जी। इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सबको दीन दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजल व करम के साए तले रखे, आफ़ियत वाला मामला रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।